हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। ये चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, तो जितना भी चैप्टर था उसकी थ्योरी आप देख सकते हैं, ये है थ्योरी। ठीक है, और आज हम केवल एमसीक्यू करेंगे जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप जो है टेलीग्राम चैनल से ले लें। ठीक, और टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट पीसीएस ओनली, मतलब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ ले लें। विश्वास मानिए कि आप केवल इतना पढ़ लो और इसी को पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। ये सारे के सारे एमसीक्यू वन लाइनर एमसीक्यू हैं और ये वही एमसीक्यू हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यहाँ पे कहा गया है कि रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि जो श्रीनगर है किसके राज्य में सम्मिलित था, तो ये रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। दूसरा क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह जो थे वे सुकर चकिया मिसल था ये से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सुकर चकिया मिसल से कौन संबंधित था। ठीक है, और ये थे रणजीत सिंह। इसके बाद आगे आगे हम बात करते हैं और ये है रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, और ये थी लाहौर। ठीक, इसके बाद आगे रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। मतलब यहाँ जो रणजीत सिंह थे, इन्होंने स्वयं के लिए यह वाक्य कहा है क्योंकि इनकी जो आंख है एक आंख फोड़ दी गई थी। ठीक है ना, तो इसीलिए इन्होंने स्वयं के बारे में कहा है। एंड नेक्स्ट आगे कहा गया है कि रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था और ये था कौन, खड़क सिंह। इसके बाद सिख राज का अंतिम राजा था राजा दलीप सिंह। ठीक, और जो राजा दलीप सिंह जो थे ये बचपन में ही एक्चुअली इनको इंग्लैंड में भेज दिया गया था राजा के नाम से। ठीक है ना, और इनकी देख रेख जो है इंग्लैंड मतलब अंग्रेजों ने की थी। और इसके बाद यहाँ पे इनका जो राज्य का जो राज था उस पर राज किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इस प्रकार से सिख राज्य का जो अंतिम सिख राजा था वो दलीप सिंह थी और ये 1843 से 1849 में तक राज्य था। ठीक, इसके बाद आगे जो राजा दलीप सिंह थे इनका निधन जो है पेरिस फ्रांस में हुआ था और ये निधन हुआ था अक्टूबर 23 1893 ईस्वी को। और ईसाई धर्म को अपनाने वाला एकमात्र राजा थे राजा दलीप सिंह। ठीक है ना, और इन्होंने जो ईसाई धर्म इसलिए अपना लिया था क्योंकि ये बचपन से ही इंग्लैंड में चले गए थे। ठीक है, इंग्लैंड में गए थे लेकिन फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो इंग्लैंड में चले गए थे तो इंग्लैंड में जाके ईसाई धर्म से प्रेरित हुए और जिसके कारण इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और सिख धर्म को छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन किया था जिसमें एक अध्यक्ष था। ठीक है, और अध्यक्ष का नाम था सर हेनरी लॉरेंस और 2 अन्य थे जो सदस्य थे जिसमें एक था जॉन लॉरेंस और दूसरा था चार्ल्स ग्रीनविल मानसेल। ठीक, नेक्स्ट प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1766 से 1769 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद इसमें जो विजयी हुआ था वो अंग्रेज हुए थे। ठीक है, और निजाम हुए थे और मराठा हुए थे, और उपविजय या हारा था ये हुआ था हैदर अली। इस युद्ध में क्या हुआ था कि ये अंग्रेज, निजाम और मराठा इन्होंने इकट्ठे होकर त्रिगुट बना के और हैदर अली के विरुद्ध में युद्ध लड़ा था। ठीक है ना, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में, ठीक है, मैसूर में डिंडीगल जो है ना मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवे के युद्ध में हराया था। हैदर अली को हराया था किसने, सर आयरकूट ने। ठीक है ना, और ये कहाँ पे पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। ठीक,
और ये 1781 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और आगे यहाँ पे कहा गया है कि टीपू सुल्तान ने, देखो हैदर अली जो था, हैदर अली जो था इसका लड़का, इसका कौन था, सन, और इसका लड़का जो था इसका नाम था टीपू सुल्तान, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे कहा गया है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, ठीक, किसने, टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान कौन था, हैदर अली का लड़का, ठीक। और रंगपट्टनम में अपनी राजधानी को बनाया था। एंड टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आया है, हालांकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। प्रथम राजा टीपू सुल्तान था जिसने राजदूत, जो आज की डेट में राजदूत होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, यूपीएससी वाले, जो जिन्हें फॉरेन वाली जो पोस्ट मिलती है, ठीक है ना, आईएफएस, आईएफएस, वही वाला जो राजदूत बनते हैं, वही वाला सर्वप्रथम जो काम किया था ये टीपू सुल्तान ने किया था, ठीक है ना। एंड आगे आगे यहाँ पे कहा गया कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोल्लीपुर में हराया था, ठीक है ना। ये पोल्लीलुर है और इसमें हराया था। एंड अगला है, और यहाँ पे आगे कहा गया है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी, और टीपू सुल्तान ने ही श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, ठीक है ना, बनाया था। एंड आगे टीपू सुल्तान जो था ये 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया, ठीक है ना। देखो आपने कई बार सुना होगा आंग्ल, आंग्ल का मतलब है अंग्रेज, ठीक है ना, अंग्रेजों से संबंधित है। तो जो अंग्रेजों का युद्ध हुआ मैसूर में, ठीक है, जिसको बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था 1799 को। और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मार दिया, ख़त्म कर दिया। और जो जो ये युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरदना में कराया था, ठीक। एंड देखो यहाँ पे कुछ युद्ध हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो अपनी एक अलग नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता 1790 से 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता 1799 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको डेट याद रखनी है। 1767 से 69 2 साल का अंतर है, ठीक, इस प्रकार से याद कर लो। 80 से 84 यहाँ 4 साल का अंतर है। इसके बाद 90 से 92 यहाँ 2 साल हुआ था, ठीक है ना, ऐसे मान चलो। 67 से 69 तक 2 साल तक चला था। 80 से 84 4 साल तक चला था। और 90 से 92 2 साल तक चला था। और 92 के बाद ये 99 में हुआ था। तो 2 4 और 2 इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड आगे नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी जल्दी से देख लेते हैं, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का। तो यहाँ पे कहा गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये जो है ये आपका, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पे कहा गया टीपू सुल्तान की सेना को वेल्लोर में कैद कर लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, और वो है, और यहाँ पे ये है कि प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था मद्रास की संधि पे समाप्त हुआ था। और इस समय, ठीक है ना, इस समय जो है गवर्नर था ये था बेरेलिस्ट, ठीक है, बेरेलिस्ट। एंड दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इस समय मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था, और इस समय वारेन हेस्टिंग्स कौन था, गवर्नर था, ठीक। इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गया था, और इस समय कॉर्नवालिस गवर्नर था। और आंग्ल मैसूर युद्ध समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, एवं टीपू सुल्तान की सेना को वेल्लोर में कैद कर लिया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज की वीडियो जो है समाप्त हो गई है, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की और भी वीडियो हम बनाएं, मोटिवेशन मिले। और ये जो सीरीज़ है विश्वास मानिए कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है आपके आने वाले यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। और इसके साथ
BEO का एग्ज़ाम और इसके साथ RO और ARO के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये जो सीरीज़ है ये लगातार चलती रहेगी लगातार। UPPCS का जो एग्ज़ाम है आपको पता है 14 मई को है, ठीक है ना। और इस बार जो है एग्ज़ाम लगभग 1 महीना पहले ही दे दिया है। पिछली बार जो था ये एग्ज़ाम 12 जून को था, ठीक है ना, 12 जून को था, लेकिन इस बार 1 महीना पहले दे दिया है। और इस बार जो है एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपका मेंस कंप्लीट हो गया तो ठीक है, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो मेरी बात मानिए कि अभी आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए और प्री के लिए लग जाइए। जिससे कि प्री में अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो प्री जो है आप क्वालिफ़ाई कर सकें। अगर आप प्री नहीं क्वालिफ़ाई कर पाएँगे तो मेंस की तैयारी बेकार हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए वैसे भी जनवरी निकल ही गया, ठीक है ना, और फरवरी, मार्च और अप्रैल केवल 3 महीने हैं लगभग, 90 डेज। और उधर मान के चलते हैं 14 दिन, 14 नहीं 13 ही मानेंगे। और 13 में भी कई बार बहुत से काम आ जाते हैं, कई बार मूड नहीं होता है तो पढ़ाई नहीं कर पाते। ये मोटा-मोटी मान के चलो आपके पास केवल 90 डेज ही हैं, ठीक है। केवल आपके पास फरवरी का महीना है, 1 मिनट, केवल आपके पास फरवरी का महीना है और इसके बाद मार्च का महीना है और इसके बाद अप्रैल का महीना है, ठीक है ना। तो केवल आपके पास 90 डेज ही मान के चलें। हालाँकि मई में आपको लगभग 13 दिन मिलेंगे और जनवरी में अभी 14-15 दिन हैं, ठीक है ना। आज 14-15 भी नहीं है, आज तो 20-21 तारीख हो गई और इस अभी 11-12 दिन है। तो ये जो दिन है आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये सच में दिन नहीं है, क्योंकि बीच में कई बार छुट्टियाँ हो जाती हैं और कई बार मूड नहीं होता पढ़ने का, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पढ़ाई नहीं कर पाते, शेड्यूल ख़राब हो जाता है, जिसके कारण मान के चलो आपके पास केवल और केवल 90 डेज ही हैं। और इन्हीं 90 डेज में आपको प्री कंप्लीट करना है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट को मैं कराऊंगा कंप्लीट, विश्वास मानिए इसी चैनल पे। और इसी प्रकार से प्रत्येक जो सब्जेक्ट है और प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रत्येक टॉपिक को हैंड रिटन नोट्स बना के लेके आऊँगा। और इसके साथ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं PYQ, ठीक है, उन सभी को लेके आऊँगा और इसी प्रकार से पढ़ाएंगे अंतिम दिन तक। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे कि वीडियो जो है और लोगों तक भी पहुंच सके और उनको भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।